करना है। रुक करते अगली खबर का। रूस ने कीव पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया है। जी हां, लेकिन इस खबर से जुड़ी हुई बड़ी खबर और बड़ी अपडेट क्या कुछ आ रही है वो आपको बता दें। आपको बताएं कि हमलों के वक्त कीव में धमाकों की आवाज सुनाई दी है। तो रूस का यूक्रेन पर बड़ा हमला, इस तरह की खबर आ रही है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर यह हमला हुआ है और बता दें आपको कि हमले के दौरान धमाकों की आवाज सुनाई दी। इस दौरान यूक्रेन की एयर डिफेंस यूनिट्स हरकत में आई। मिसाइल और ड्रोन से यह हमला हुआ है। हमले के वक्त कीव में धमाकों की आवाज सुनी गई। यूक्रेन वायुसेना ने कहा है कि रूसी ड्रोन राजधानी और उत्तर पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्रों को निशाना बना रहे थे। तो घंटों बाद भी हवाई हमले का अलर्ट लागू किया गया है, लेकिन धमाकों की आवाज सुनी गई है। ट्रंप के साथ एक अहम बैठक होने वाली है और उस बैठक से पहले ये हमला हुआ है। बैठक में संघर्ष को खत्म करने पर रणनीति बनना है। तो आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच जो संघर्ष चल रहा है उसको समाप्त करने को लेकर कूटनीतिक तौर पर प्रयास लगातार जारी हैं। लेकिन उसी बीच ये एक बड़ी खबर आ रही है जहां रूस का यूक्रेन पर हमला, ये एक बड़ी खबर इस वक्त की, जिसमें धमाकों की आवाज सुनाई दी है और यूक्रेन की राजधानी है कीव, जहां पर हमला होने की खबर है। यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा था कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक अहम बैठक होने वाली है और उससे पहले ये खबर आई जहां पर धमाकों की आवाज सुनी गई है। हमले के वक्त कीव में धमाकों की आवाज सुनाई दी। घंटों बाद भी यहां पर रूस का यूक्रेन पर बड़ा हमला, ये एक बड़ी खबर जहां पर मिसाइल दागे जाने की बात कही गई। यूक्रेन की राजधानी कीव पर यह हमला हुआ है। तो एक बड़ी खबर आपको बता दें कि जहां यूक्रेन की राजधानी कीव पर हमले की खबर है। तो रूस का यूक्रेन पर बड़ा हमला और यूक्रेन की राजधानी कीव में हुए हमले के बाद लोगों की अगर बात करें तो वो मेट्रो स्टेशन में छिपे हुए नजर आए। यूक्रेन की राजधानी कीव पर हमला और हमले के बाद लोगों ने मेट्रो स्टेशन में शरण ली। मेट्रो स्टेशन में छिपे हुए लोग नजर आए। शहर में धमाकों की आवाजें सुनाई दी और उसके बाद लोगों ने जहां तहां शरण ली। शहर में धमाकों की आवाजें सुनाई दे रही थी और रूस ने हमलों पर कोई टिप्पणी नहीं की है। ये भी आपको साथ में बताते चलें कि रूस की तरफ से फिलहाल कोई टिप्पणी सामने नहीं आई है। रूस का यूक्रेन पर यह बड़े हमले की खबर सामने आ रही है जहां पर यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम काम कर रहा था। यूक्रेन की राजधानी कीव पर यह हमला हुआ। लोगों ने मेट्रो स्टेशन में शरण ली। हमले के बाद लोग मेट्रो स्टेशन में छिपे हुए नजर आए। तो शहर में धमाकों की आवाजें सुनाई दे रही थी और इस दौरान लोगों ने जहां तहां छिपने का प्रयास किया, शरण ली। मेट्रो स्टेशन में लोग छिपे और रूस ने इस हमलों को लेकर के अपनी तरफ से अभी किसी तरह की कोई टिप्पणी नहीं दी है। ये भी आपको साथ में बता दें। तो रूस का यूक्रेन पर एक बड़ा हमला जिसमें यूक्रेनी सेना ने कहा कि मिसाइलें दागी जा रही थी। यूक्रेन की एयरफोर्स ने भी कहा है कि रूसी ड्रोन राजधानी और उत्तर पूर्वी और दक्षिणी इलाकों को निशाना बना रहे थे। ये तमाम बातें यूक्रेन की तरफ से कही जा रही है। हमले के बाद लोग मेट्रो स्टेशन में छिपे। राजधानी में एयर रेड अलर्ट लागू होने के लगभग 4 घंटे बाद भी जारी रहा। हालांकि नुकसान या बिजली कटौती की किसी तरह की कोई तुरंत रिपोर्ट नहीं मिली है, लेकिन शहर में धमाकों की आवाजें सुनाई दी है। रूस ने हमलों पर अपनी तरफ से कोई टिप्पणी नहीं की है। साथ में आपको ये भी बताते चलें और ज्यादा अपडेट ले लेते हैं। हमारे सहयोगी संवाददाता अखिलेश सुमन हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश, जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध खत्म करने को लेकर के कूटनीतिक प्रयास चल रहे हैं और उस बीच यूक्रेन पर हमले की खबर भी सामने आ रही है, किस तरह से इसका विश्लेषण कर पा रहे हैं आप? जी देखिए, हमको जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से यूक्रेन ने पूरे देश में एयर अलर्ट जारी किया है और पूरे उनके अपनी वायुसेना को उन्होंने अलर्ट किया है वो आगे आने वाले किसी भी खतरे से निपटने के लिए। लेकिन निश्चित तौर पे अगर कहें कि कल जो है बहुत प्रतीक्षित बैठक होनी है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की वोलोदिमीर जेलेंस्की के बीच, यूक्रेन के राष्ट्रपति के बीच, तो निश्चित तौर पे उसके पहले रूस का ये जो हमला है इसका बहुत बड़ा संकेत ये है कि रूस चाहता है कि वो जो कल बातचीत होनी है उस बातचीत में ये रूस का पलड़ा मारी जाए। क्योंकि देखिए, जो डोनाल्ड ट्रंप है वो इस बात के लिए काफी कह सकते हैं कि वो काफी इस बात से
का संज्ञान ले चुके हैं कि यूक्रेन को कोई न कोई समझौता करना पड़ेगा। हम्म। और यूक्रेन यूक्रेन के पास उतनी क्षमता नहीं है कि वो रूस से लंबी लड़ाई लड़ सके। कई बार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है और उन्होंने इस बात के भी संकेत दिए हैं कि रूस के यूक्रेन के सारे सुरक्षा का इंतजाम यूएस नहीं कर सकता है, अमेरिका नहीं कर सकता है। अब इस बीच में उनको यूरोपीय यूनियन के देशों से कुछ कुछ समर्थन और सहयोग मिलने की उम्मीद रहती है यूक्रेन के राष्ट्रपति को। और कह सकते हैं कि वो यूरोपीय यूनियन के सभी देशों की राजधानियों में एक के बाद एक भ्रमण करते नजर आते हैं, बात करते नजर आते हैं। और कल जब डोनाल्ड ट्रंप से बात करेंगे तो निश्चित तौर पे उन्होंने जो 20 पॉइंट फॉर्मूला बनाया है, जो कि कहते हैं कि उनका फॉर्मूला पहले जो 28 पॉइंट फॉर्मूला था उससे ज्यादा बेहतर है, उसमें कई चीजों को उन्होंने स्वीकार किया है। लेकिन वो कितना कारगर हुआ, क्योंकि जो रूस का की तरफ से एक बयान आया है कि ये जो 20 पॉइंट उन्होंने दिया है वो 20 पॉइंट हम स्वीकार नहीं करेंगे। इसका मतलब ये है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ने डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत करने के पहले ही कुछ चीजें उजागर की है। यह पूरी तरह से एक तरह की अनटैक्टिकल तरीका है कि आप बात करने के पहले ही उन शर्तों को, उन चीजों को आप उजागर कर दो। निश्चित तौर पर रूस ने कहा है कि ये सब बातें स्वीकार्य नहीं होंगी। तो अब जब रूस हमले कर रहा है तो यूक्रेन के लिए एक बहुत बड़ा रेड हेरिंग है कि वो जाके डोनाल्ड ट्रंप के सामने किस तरह की बातें करते हैं, क्योंकि उन्हें कई शर्तें ऐसी डोनाल्ड ट्रंप और राष्ट्रपति पुतिन के बीच में इस बात में एकमत है कि कई शर्तें जो हैं, जैसे जी। कि पॉपुलेशन का मामला, टेरिटरी का मामला, चाहते हैं कि डोनबास जो है वो रूस को दिया जाए। इसके लिए जेलेंस्की तैयार नहीं है। उन्होंने एक नई बात कही है कि वो रेफरेंडम कराया कि अपने देश में डोनबास दिया जाए कि नहीं दिया जाए। तो यह एक नई शर्त उन्होंने लगा जी। दी है। इसके अलावा सुरक्षा गारंटी की मांग करते हैं। सुरक्षा गारंटी नेटो से मिले, अमेरिका से मिले, जिसके लिए रूस तैयार कभी नहीं होगा, वो जानते हैं, क्योंकि जिस नेटो की वजह से रूस ने हमला किया यूक्रेन में, चलिए, उसी की बहुत सुरक्षा शुक्रिया गारंटी अखिलेश नहीं तमाम स्वीकार। जानकारी हमसे साझा करने के लिए। हालांकि उम्मीद यही की जा रही है कि शांति का मार्ग अपनाया जाए और जल्द ही इस जो संघर्ष है, जो युद्ध है, इसको समाप्त किया जाए और दोनों ही देशों में एक शांति की बयार भी सामने आए। रुक करते